Millions of Indians are now fleeing the country. ये करोड़ों डॉलर का सवाल है जो लोग पूरी दुनिया में पूछ रहे हैं। अगर भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है, अगर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। साथियों, हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने हैं कि अब जापान को भी पीछे छोड़ करके हम आगे निकल गए। तो इतने सारे इंडियंस देश क्यों छोड़ रहे हैं? सच्चाई ये है, कोई भी अपना देश, परिवार, बचपन की यादें छोड़ना नहीं चाहता। फिर भी पिछले कुछ सालों में इंडियन सिटीजनशिप छोड़ने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। शायद इसलिए क्योंकि लोगों को अब उम्मीद अपने देश से नहीं किसी और देश से है। The number of Indians giving up their Indian citizenship has been increasing over the years. And in 2022, a record number of 1.8 million Indians surrendered their citizenship. 2024 में भी 2.06 लाख इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी। पिछले 6 सालों में कुल 10 लाख से अधिक इंडियंस ने देश छोड़ा है और लाखों लोग अब भी ऐसा कर रहे हैं। कुछ लोग तो खतरनाक जंगलों और नदियों के रास्तों से गलत तरीके से बाहर के देशों में पहुंचने तक की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह यही सवाल है कि जब भारत इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो लोग देश क्यों छोड़ रहे हैं? I have as well. Yeah, I am thinking right now only. I have considered it quite often. तो जवाब एक नहीं है, वजह बहुत है। एक परेशानी और निराशा से भरा सिस्टम जो आम लोगों को ये फील कराती है कि चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। अब लोगों को सरकार, संस्था और न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं रहा। Last year, 2.8 million people did that. 2.8 million foreign nationals migrated. Do you know who topped this list? Indians. क्यों रहना चाहेंगे एक ऐसे देश में जहां पर आप सांस भी नहीं ले पा रहे हैं अच्छे से? भारत में सक्सेस अक्सर इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, बल्कि किसे जानते हैं। नेपोटिज्म की समस्या बड़े पॉलिटिशियन से लेकर छोटे सरकारी ऑफिस तक हर जगह है। आपकी पहचान आपकी एबिलिटी से ज़्यादा काम आती है। 2024 में जारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार रिपोर्ट में भारत 180 देशों में 96 नंबर पर है और ये स्थिति सालों से ज़्यादा नहीं बदली है। स्टडीज़ में दिखा कि हर 10 में से करीब 9 भारतीय कम से कम एक बार रिश्वत दे चुके हैं, सिर्फ उन चीज़ों के लिए जो फ्री और फेयर मिलनी चाहिए थी। गांव में लोग कई बार क्रिमिनल से कम पुलिस से ज़्यादा डरती है। कस्टडी में टॉर्चर, फेक इनकाउंटर और ब्राइवरी जैसी चीज़ें आम सुनने को मिलती है। आज के सिस्टम में न्याय पाने के लिए बस सच्चाई नहीं, जान पहचान, पैसा या किसी का पॉलिटिकल सपोर्ट होना चाहिए। बॉलीवुड, पॉलिटिक्स और कॉर्पोरेट दुनिया में नेपोटिज्म ने टैलेंट से ज़्यादा फैमिली बैकग्राउंड को इम्पोर्टेंस दी है। संसद के 543 MP में से 150 से ज़्यादा ऐसे हैं जो पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। अब ऐसे में आम आदमी को लगता है चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, कोई बड़ा नाम या पावरफुल इंसान हमेशा तुमसे आगे निकल जाएगा। और जब बार बार ऐसा होता है तो उम्मीदें टूटती है, गुस्सा बढ़ता है और लोग मजबूर होकर देश छोड़ने का सोचने लगते हैं। भारत में विमेन एम्पावरमेंट की बातें तो बहुत होती है, लेकिन करोड़ों भारतीय महिलाओं के लिए यह बस एक नारा है, हकीकत नहीं। घरों से लेकर ऑफिस, डिस्क्रिमिनेशन हर जगह है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर है। आधी आबादी होने के बावजूद महिलाओं के पास सिर्फ 19% नौकरियां और 15% से भी ऊंचे पद है। हर 16 मिनट में कोई महिला यौन हिंसा की शिकार होती है। हर रोज़ दर्जनों महिलाओं की सम्मान के नाम पर हत्या होती है। सरकारी रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर 15 मिनट में एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज होती है। An Indian government report shows one woman was raped every 15 minutes on average. कई केसेस तो कोर्ट तक पहुंचते ही नहीं हैं। विक्टिम्स और उनके परिवार शर्म, डर या फिर पुलिस की नेग्लिजेंस की वजह से चुप रह जाते हैं। पढ़ी लिखी वुमेन को भी ऑफिस में इक्वल पे, सेफ इन्वायरमेंट और चाइल्ड केयर सपोर्ट नहीं मिलता। विलेजेस में अर्ली मैरिजेस और डोमेस्टिक वायलेंस औरतों को फंसा कर रखता है। सिटीज़ में हरासमेंट और ऑनलाइन ट्रोलिंग अब कॉमन हो चुका है। लॉज और कैंपेन्स तो बहुत बने हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आज भी बहुत ख़राब है। आज भी वुमेन की फ्रीडम इस बात पर डिपेंड करती है वो कहाँ रहती है, क्या पहनती है और किससे शादी करती है।
इसलिए कई महिलाएं अब्रॉड सिर्फ बेटर जॉब के लिए नहीं बल्कि फ्रीडम और रिस्पेक्ट पाने के लिए जाती है। जाति के आधार पर भेदभाव भारत का सबसे पुराना जख्म है जो आज भी रोज ताज़ा होता है। संविधान भले ही 70 साल पहले इसे बैन कर चुका हो, लेकिन हकीकत नहीं बदली। Caste discrimination is an everyday reality. We are standing at that very cremation ground where the 19-year-old Dalit girl was burnt in the dead of the night by the UP police without her family's approval. जातिवाद आज भी रोज की सच्चाई है। गांव में निचली जाति के परिवारों को मंदिर में प्रवेश, कुएं तक पहुंचने, शादी करने, यहां तक कि दफनाए जाने तक में भेदभाव झेलना पड़ता है। शहरों में भेदभाव मुस्कुराते चेहरे के पीछे छुपा रहता है। मकान मालकिन किराएदार चुनते वक्त और कंपनियां नौकरी देते समय ऊपर की जाति के लोगों को पसंद करती है। हर साल हजारों जाति से जुड़े अपराध दर्ज होते हैं। Even there are certain people who don't allow people to rent at their homes just because they are of different caste. तो लोग हैं, दलित लोग नीची कास्ट होती है, ठीक है, तो उन्हें ना शादी करते, खाने के लिए आया प्रोग्राम खाने के लिए आएंगे, वो तो अलग बैठ के खाएंगे, ये नहीं कि हम उनके यहाँ खाने जाएं, हम नहीं जाते उनके लिए खाने। राजनीतिक पार्टियां वोटों के लिए सैकड़ों साल पुरानी जाति की दीवारों को आज भी इस्तेमाल करती है। असली बराबरी, सम्मान और अवसर लाखों निचली जाति के लोगों के लिए कागज पर ही सिमटे हैं। विदेशों में उन्हें मिलता है सम्मान बिना जाति के दीवार के। भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, लेकिन हाल के सालों में लोकतंत्र का मतलब सिर्फ एक नारा बनकर रह गया है। सरकार की आलोचना करने वाले जर्नलिस्ट, स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि कॉमेडियंस को जेल तक भेजा जा रहा है। उनकी आवाज़, उनका करियर और उनकी फ्रीडम छीन ली जाती है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 देशों में 151 स्थान पर है, अफगानिस्तान और कतर जैसे देशों से भी नीचे। और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम उन ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में शामिल है जो अपने देशों में प्रेस की आज़ादी पर सबसे ज़्यादा रोक लगाते हैं। India's Prime Minister Narendra Modi as one of 37 predators of press freedom, world leaders who are accused of censorship and targeting those who work in the media. आज के समाज में चुप रहना समझदारी और ईमानदारी से ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। सोशल मीडिया पर अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोल दो तो कभी भी लीगल एक्शन का नोटिस मिल सकता है और कई युवा को लगता है कि अपने विचार खुलकर रखना पॉसिबल नहीं रहा और जब सोचने और बोलने की आज़ादी छीनने लगे तो देश छोड़कर बाहर जाना कई लोगों के लिए एक बेहतर ऑप्शन लगने लगता है। भारत का शिक्षा तंत्र रटने पर ध्यान देता है, समझ पर नहीं। बच्चों को सोचने के बजाय याद करने की आदत डाल दी जाती है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार 70% बच्चे पांचवी के बाद भी दूसरी क्लास का टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते। हजारों सरकारी स्कूलों में क्लासरूम, टॉयलेट्स और टीचर्स की भारी कमी है। जीडीपी का सिर्फ 2.9% ही शिक्षा पर खर्च होता है, जबकि पश्चिमी देशों में इसका दुगना है। पुरानी किताबें, खराब टीचर ट्रेनिंग, परीक्षा आधारित पढ़ाई, इन सब में क्रिएटिविटी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हायर एजुकेशन भी अच्छी हालात में नहीं है। 40,000 कॉलेजेस पर सिर्फ IIT और IIM जैसे कुछ इंटरनेशनल स्तर के हैं। 80% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अपनी ही फील्ड में नौकरी के लायक ही नहीं है। लाखों PhD ग्रेजुएट सरकारी जॉब्स के लिए लाइन में लगते हैं, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट, लो सैलरी और इनसिक्योरिटी बहुत आम है। जॉब फेयर्स गए हैं, 4-5 कंपनी हो चुकी है हमारी जो है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, देखा जाए तो आजकल के दौर में हम लोग ग्रेजुएशन करने के बाद इधर उधर भटकते रहते हैं पर कहीं जॉब नहीं मिलती है। भारत कभी अपनी एकता और विविधता के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वही एकता धीरे धीरे टूटती जा रही है। रिलीजियस और पॉलिटिकल पोलराइजेशन लगातार बढ़ रहा है। इलेक्शंस अब डेवलपमेंट या ग्रोथ पर नहीं बल्कि आइडेंटिटी के मुद्दों पर लड़े जा रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, उत्तर दक्षिण, हमवे के बीच में बढ़ते समाज में अल्पसंख्यकों पर हमले, मॉब लिंचिंग और कम्युनल वायलेंस अब आम बात हो गई है। सोशल मीडिया नफरत फैलाने का सबसे आसान जरिया बन चुका है और अच्छे लीडर्स की जगह अब डिवाइडिंग पॉलिटिक्स हावी है। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे असली मुद्दे पीछे छूट गए हैं और उनकी जगह ले ली है धर्म, जाति और पहचान की राजनीति ने।
ऐसे माहौल में कई लोग अपने बच्चों के सम्मान, सुरक्षा और भविष्य के लिए विदेश जाना ही बेहतर समझते हैं। भारतीय अपने देश से नफरत नहीं करते, वो बस एक ऐसे सिस्टम से टूट चुके हैं जिसने उन्हें बार बार निराश किया है। कोई भी नहीं चाहता कि उसका बच्चा पहचान, जाति, धर्म या राजनीतिक सोच के आधार पर जज किया जाए। जहां मेहनत से ज़्यादा पहचान और बड़े नाम मायने रखते हो, और जहां पुलिस से डर लगे, न्याय से नहीं, वहां उम्मीद धीरे धीरे मर जाती है। साल 2025 में भी भारत हिंदू मुस्लिम बहसों में उलझा हुआ है, जबकि असली मुद्दे रोजगार, शिक्षा और बराबरी कहीं पीछे छूट गए हैं। इसलिए लोग देश नहीं छोड़ रहे, वो एक ऐसे सिस्टम से भाग रहे हैं जो उन्हें पहले ही छोड़ चुका है। शायद बाहर जाकर उन्हें देश नहीं बल्कि वो इंसाफ और इज्जत मिल जाए जिसकी तलाश में अपने ही देश में कर रहे थे। और यही है वो करोड़ों डॉलर का सवाल जो आज पूरी दुनिया पूछ रही है।